Okay, so you can see on your screen that we are starting a new module today, and the name of the module is network layer. क्या मतलब है इसका? So ladies and gentlemen, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर दोस फॉर ऑल लाजमी तौर पे यू मस्ट नो कि हमारा जो ये नेटवर्किंग है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर, because we understand communication is not a simple task. Communication is a complex task, and especially it has become complex due to the reason कि यहाँ पे ड्यू टू द रीजन कि यहाँ पे एक तरह की एप्लीकेशन के लिए ये डिजाइन नहीं है। यहाँ पे अगर आप वॉइस ले जाना चाहते हो ले जाओ, टेक्स्ट चैट करना चाहते हो करो, अगर आप ऑडियो चैट करना चाहते हो करो, अगर आप यहाँ पे वीडियो कोई चलाना चाहते हो करो, आप यहाँ पे कोई डेटा भेजना चाहते हो भेजो, यानी वट एवर यू कैन थिंक ऑफ लॉजिकली ट्रू, यस यू कैन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, इस वजह से और जब भी कोई काम मुश्किल होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी एजुकेशन जो कि 4 सालों पे है, 4 ईयर प्रोग्राम है हर एक तकरीबन आजकल, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 सालों में क्यों इसको 8 सेमेस्टर में तोड़ा गया है, ताकि इजीली ये कॉम्प्लिश हो जाए। अगर ये सारा का सारी चीजें 8 सेमेस्टर की इकट्ठी करे कहते बस इसमें ला कर दो, तो फिर अब आप समझता है ये बड़ा मुश्किल हो जाता। तो फॉर व्हाट वी डिड, वी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट we co although we should say we divide our complex task into multiple functions। आसानी के लिए क्या कहना चाहिए कि हम अपने मुश्किल काम को मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। कुछ फंक्शंस हम इस लेयर पे जिसको हम लेयर 1 कहते हैं इस पे इंप्लीमेंट कर देंगे, कुछ हम फंक्शन लगते हैं, मैं इसको फंक्शन टाइप 1 कह लेता, देन इज द फंक्शन टाइप 2 लेयर 2 पे, फिर फंक्शंस टाइप 3 लेयर 3 पे, फिर फंक्शंस 4 लेयर 4 पे, एंड देन सम फंक्शंस 5 on layer number 5, and these functions are provided to us by communication protocols। कौन देगा ये फंक्शन हमारी, कौन करेगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब इन लेयर्स में कौन रहता है काम करने के लिए? प्रोटोकॉल्स। अब आपको पहले से इनके नाम आते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है इसको हम कहते हैं ये फिजिकल लेयर है, जो दूसरी लेयर है हम इसे कहते हैं ये डेटा लिंक लेयर है, जो तीसरी लेयर है इसको हम कहते हैं नेटवर्क लेयर है, जो चौथी लेयर है उसको हम कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, और जो आखिरी 5वीं लेयर है इसको हम कहते हैं ये एप्लीकेशन लेयर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये 2 लेयर पे अभी तक पढ़ चुके हैं, और आज हम ये तीसरी लेयर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इस वक्त आज नेटवर्क लेयर, इवन हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा, और फिर इस पे इसकी एक एग्जांपल के तौर पे ईथरनेट को पढ़ा, ईथरनेट स्विचिंग। तो जिन लोगों ने फ्रेश है वो चैप्टर 1 से 7 पढ़ेंगे, डजंट मैटर, उनका ऑलरेडी 6 बजे वो कोर्स स्टार्ट हो जाता है, तो किसी के लिए कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारा जो इंफोसिस है, जोर है, वो ये है कि हम ये सीख सकें कि लेयर 3 पे क्या काम होते हैं, क्यों एक अलग फंक्शन के तौर पे इसको माना गया। इज इट क्लियर नाउ? ओके, अगर ये क्लियर है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं आपको बार बार कहता होता हूं कि एक चीज और भी याद रख लें कि इस लेयर पे, लेयर 3 पे जो प्रोटोकॉल्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वन, या तो वो आईपी वर्जन 4 है या वो आईपी वर्जन 6 है। ठीक है अरबाब, कितने वर्जन है आईपीज के? 2, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से कौन सा इस वक्त नेटवर्क्स में मौजूद है, ताकि हम कम से कम, अगर हमें ये कोई बता दे कि भाई ये वाला मौजूद है और ये वाला नहीं है, तो कम से कम उसको तो हम छोड़ देंगे, जान से छुड़ा लेंगे। लेकिन आपको जवाब ये मिलेगा कि दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों ही। इसका मतलब किसी को भी छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं। मिसाल के तौर पे, अगर, क्योंकि आप कहेंगे कोई एविडेंस तो दो ना, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहां पे लिखता हूं ns lookup एक कमांड है, और इसको कोई भी साइट आप जो आपको अच्छी लगे, मिसाल के तौर पे शायद आपने नाम सुना हो सीमेंस का, siemens.com। सीमेन एक जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है। हम उसका देखते हैं कि वो कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। पता चला कि उसके पास 8 एड्रेसेस IPv6 के हैं और 4 एड्रेसेस IPv4 के हैं। इसके मतलब दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके मतलब हम किसी को भी बाय बाय नहीं कर सकते। याद, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि IPv6 जो है वो लंबा एड्रेस है, 128 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? 128। जबकि IPv4 जो है ये 32 बिट्स का है। कितने बिट्स का? 32 बिट्स का। ये हर एक एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। एक बाइट, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट, 4 बाइट्स। तो आपको पता है कि हर बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 8 इंटू 4 32। ठीक हो गया? क्लियर हो गया मेरी बात यहां तक? ये तो एक एग्जांपल दी, हो सकता है आपका दिल ना मान रहा हो। ये तो एक किस्म की एग्जांपल है। जर्मनी कहाँ पे है? यूरोप में। तो ये तो यूरोप की एग्जांपल है। अगर मैं यहां पे ये दे दूं www.सीमन की बजाय एक और बड़ी कंपनी, अगेन यूरोप की, जिसके डिवाइसेस आप इस्तेमाल कई सालों से कर रहे हैं, नोकिया, इसके देखते हैं इसका क्या हालत है। अच्छा, तो नोकिया का इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं इसका जवाब निकालने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं देना तो चाहिए था, जब एक का दिया तो दूसरा ना देना। तो देखते हैं कि अगर मैं इस पे आ जाऊं तो इट विल कम सिंपल फॉर मी, क्योंकि आई एम यूजिंग ए VPN। जो ये कनेक्ट हो जाए तो आई विल बी एबल टू यूज इट। बट लेकिन एक सवाल आ गया हुआ है। बिल्कुल 4 बाइट इक्वल टू 32 बिट। बिल्कुल ठीक कहा आफ्ताब आपने, वेल डन। यही मेरा मकसद था। तो जनाब, हम देखना ये चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हो गई है, लगता तो है हाँ जी हो गई है। यही कमांड रिपीट करता हूं, ये देख लो। 2 इसमें IPv6 पे हैं और एक IPv4 पे हैं। इसी तरह हम सिस्को देकर देख लेते हैं, जो कि अमेरिका में है। cisco.com। तो इसके भी आप देख सकते हैं, 2 जो है IPv4 पे हैं और एक IPv6 पे है। इसी तरह, एज फार आई रिमेंबर, www.tryhackme प्रॉब्ली ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारे कवर हो जाएंगे। देख ले, 2 जो है वो IPv4 पे है, IPv6 में है, और 2 जो है वो IPv। इसका मतलब है कि इन एग्जाम्पल्स के बाद यूरोप की भी दी, अमेरिका की भी दी, और ऑस्ट्रेलिया की भी दी। यही बड़े खुशहाल ममालिक हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इसका मतलब है हर जगह पे दोनों IPv4 भी है और IPv6 भी है। इसका मतलब है कि हम छोड़ने की सलाहियत इनमें से किसी को भी नहीं रखते। यहां तक बात क्लियर होगी? अगर हम चले एक और एग्जांपल ले लें, NSLOOKUP। मुझे नहीं पता कि nayatel.com है या org है, लेकिन ट्राई मारते हैं। यहां पर भी नयाटेल में भी IPv6 भी है और IPv4 भी है। इसका मतलब है कि आप में से कोई शख्स अगर इन लोकल कंपनीज में भी, पाकिस्तानी कंपनीज में
भी जाएगा तो यहाँ पे भी दोनों, अब तो अरबाब इसमें से कोई किसी एक को भी छोड़ने के काबिल नहीं रहा। पहले तो दिल में आ रहा था एक छोड़ दूंगा एक कर लूंगा, जैसे एग्जाम होता है तो कहते हैं एक चैप्टर पढ़ लूंगा एक छोड़ दूंगा पेपर हो जाएगा। लेकिन यहां तो पता चल रहा है कि जब तक दोनों नहीं काम करेंगे पेपर नहीं होगा। एग्रीड? नहीं एग्रीड तो बात करें। आई प्रूव, आई प्रूव फ्रॉम अमेरिकन, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस एंड इवन पाकिस्तानी। तो कहीं भी ऐसा नहीं मुझे नजर आया कि सिर्फ IPv4 है या सिर्फ IPv6 है, दोनों है। ठीक हो गया? हर जगह IPv6 दोनों हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन ये अभी आप सीखेंगे कि जब IPv4 था, यानी जब मेरे पास एक गाड़ी थी तो मैंने दूसरी गाड़ी क्यों खरीदी? इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या है? सवाल ये पूछा गया इन दोनों में फर्क क्या है, कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट, अगर डिफ्रेंशिएट करें तो फिर तो बड़ी मेरी मेरी जिंदगी आसान हो गई कि भाई डिफ्रेंशिएशन ये है। लेकिन मैं आपके सवाल समझ गया, मैं सवाल आपका अपना आपका रिफ्रेश करता हूं कि भाई डिफ्रेंशिएशन ये है कि ये 32 बिट का है, डिफ्रेंशिएशन ये है कि 128 बिट का है। तो डिफ्रेंशिएट तो ये हो गया कि भाई देख के आप बता सकते हैं कि IPv4 का है और ये IPv। एक और डिफ्रेंशिएशन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, जबकि यहाँ पे इसका मतलब ये सिर्फ डेसिमल में लिखा जाता है, लिखा डेसिमल में जाता है। लेकिन कंप्यूट के बैकएंड पे कौन सा है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? बाइनरी में। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो नंबर्स भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं, इसका मतलब दिस इज हेक्साडेसिमल। तो IPv6 एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होता है, जबकि IPv4 जो है वो प्योरली डेसिमल में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये आपका सवाल नहीं था। आपका सवाल ये था कि भाई इनमें मुझे ये बताओ कि IPv4 कब इस्तेमाल करूंगा या IPv6 कब करूंगा, या जब IPv4 तो पहले से था, IPv6 लाने की जरूरत क्या थी, क्यों अपने आप को मुसीबत में डाला? ये सवाल है। तो जनाब आपके सवाल का जवाब ये है जेंटलमैन, आपके सवाल का जवाब ये है कि आपको, क्योंकि सारे के सारे माशाल्लाह कोई कंप्यूटर साइंस से है, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है, कोई साइबर से है, यानी कंप्यूटर रिलेटेड लोग हो। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास सिर्फ 2 बिट्स हैं तो कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगी? 4। बिल्कुल ठीक है आपने, 4। मिसाल के तौर पे क्या, 0101 0011। तो या तो आप किसी को 00 नंबर दे सकते हो, या किसी को 01 या 10 या 11। तो 4 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि जितनी बिट्स होती हैं उसकी पावर 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। अगर सलेम मैं कहूं कि 3 बिट्स मुझे अब मिल गई, अब मैं मालदार हो गया हूं, तो सलेम ने कहा कि जी 8। कैसे उसने कहा? अगेन उसने कहा 2 पावर 3। वो प्रूफ करके देता हूं। 01010101 0011 00001111। अब सुलेम की इस बात पे इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, इसका मतलब है फर्स्ट स्टूडेंट को मैं कहता हूं तुम्हारा नंबर 000 है, मूसा को कहता हूं तुम्हारा 001 है, अरबाब को कहता हूं तुम्हारा 010 है, अदनान तुम्हारा 011 है, फिर उसके बाद सुलेम तुम्हारा 0100 है। व्हाट्स योर नेम? एहसान तुम्हारा 0101 है, रिजवान तुम्हारा 111 है, एंड मुर्तजा तुम्हारा 111 है। देखो सबको अलग अलग मिल गया। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नजर आती है? नहीं, सारी पूरी लिख दी। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूं कि मेरे पास अगर, चूंकि IPv6 IPv4 में, ये अब आप देख रहे हैं कि कितने बिट्स का एड्रेस है, आपने कहा 32। क्योंकि मैंने कहा ये हर एक नंबर ऑक्टेट है, यानी बाइट है। बाइट का मतलब है, जैसे अभी आफ्ताब ने मैं करके भी बताया, क्योंकि 4 बाइट्स हैं और हर बाइट 8 बिट की है, तो 4 टाइम 8 बिकम 32।
कहां कंफ्यूज जेंटलमैन? इसी बातें कर रहा हूं ना। नौशीन, आपने ये अपने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो क्या कोई गलत बातें कर रहा हूं या उससे ज्यादा कर रहा हूं? बहुत ही ज्यादा गलत बातें कर रहा हूं, टोटली अगेंस्ट दी लिटरेचर। या ये सारी बातें आपने अपने कोर्स में भी यही चीजें पढ़ी, यहीं से स्टार्टअप लिया? नौशीन के साथ खटक भी है, खटक से भी पूछ सकते हैं। वो भी कह रहे थे कि जी हम आजकल IPv4 पढ़ रहे हैं, जबकि मैं दोनों को स्टार्ट ले रहा हूं और फिर इनको अलग अलग कवर अप करूंगा इंशाल्लाह। किधर हैं जी ये लोग? एक ने तो जवाब दे दिया, देखते हैं कौन है। नौशीन, नो सर, एवरीथिंग you are teaching us is totally correct. Thank you, G. We just covered IPv4 in our course, not IPv6. We'll be covering both because you have seen. Even you can talk to your teacher. Gentlemen, both are used. How we can leave one of them? So the importance of the second one probably is more than the first one, and I will prove to you within a minute. Yes, sir. Both are used. तो जी आपने खुद ही मान लिया कि both are used. मैं मान लिया नौशीन ने कि नहीं, आप ये कहना गलत होगा कि एक के इस्तेमाल में है और एक नहीं है। दिस इज टोटली रॉन्ग। तो दैट्स गुड। किधर है हमारा खटक? किधर है? शायान आदिल खटक। खटक क्या कहता है? जी सर, क्या एग्री करते हो? आपने भी तो पढ़ लिया ये टॉपिक। ओके जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यस आई एग्री, दैट्स ग्रेट। अब मेरा सवाल ये है कि जनाब अगर मेरे पास 32 बिट्स हों, 32 बिट्स हों, तो कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगी? जैसे यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थी, जैसे यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थी, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थी। तो अगर मेरे पास 32 बिट्स हो, तो फिर कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगी? 2 की पावर 32। जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। तो अब आपकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 32। किस बात पे कंफ्यूज है? क्या आता है? ये सवाल है जनाब। इससे ये तो दुनिया का आसान तरीन सवाल है, क्योंकि ये कैलकुलेटर का काम है, मेरा तो है ही नहीं। तो आप देखेंगे इससे आता है 4.3 बिलियन। और अगर आप मेरे साथ एग्री ना कर रहे हो, तो आपको पूरा हक हासिल है। मैं जाऊंगा कैलकुलेटर पे, ये कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से आपको कहूंगा कि ये देखें जी, कैलकुलेटर से आपको कहूंगा कि 2 की पावर लो 32, और मेरी बात से एग्री करो कि ये 4 बिलियन बनता है। अगर आप यूं देखना चाहते हैं, 4.3 बिलियन, 4.3 बिलियन, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन भी आ गया जी। ठीक कहा आपने, 4.3 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 10⁹9। अब मैं आपके सवाल के करीब जा रहा हूं। मैं इस और ये नाम, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लास में नाम दिए, किसी को 000 दे दिया, किसी को 001 दे दिया, किसी को 100 दे दिया। इट शुड बी यूनिक। क्योंकि अगर दो बंदों को मैं कहूं कि तुम भी 000 और तुम भी 000, तो कल एग्जाम में वो क्या लिखेंगे? इसलिए आप हमेशा आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो होता है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का या स्कूल का या बोर्ड का, यूनिक होता है। ऐसा ही है ना? इसका मतलब दिस नंबर इज यूनिक, दिस देयर आर 4.3 बिलियन यूनिक नेम्स, यूनिक एड्रेसेस। यहां तक एग्री हो गए? अब यहां पे सवाल आता है, डिवाइसेस कितने हैं मेरे पास? जी, तकरीबन हमें मूसा ने बताया कि 22 बिलियन से ज्यादा है। और मूसा कहता है कि एक एक डिकेड में
ये नंबर बढ़ के 50 बिलियन को टच करने के करीब चला जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई नेटवर्किंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, सिर्फ 22 से 50 हुआ। क्यों मूसा? 22 से, ये छोटी सी जंप है ना, थोड़ी सी नंबर है, बढ़ गए हैं। इज इट सुलेम? इज इट और नॉट? नो, इट इज अ वेरी बिग जंप। अरबों में जंप है, बी लगा हुआ है साथ। ये 22 से 50 नहीं है, 22 अरब से 50 अरब है। तो लाजमी तौर पर इसके लिए इतना हार्डवेयर बनेगा, इतनी सॉफ्टवेयर बन कोई बनाएगा, फिर इनको कोई जाके इम्प्लीमेंट करेगा, कोई इनको ट्रबल शूट करेगा। कैसे कोई कह सकता है इनको, कोई इनकी कोई ऑटोमेशन करेगा, कोई इनके नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम निकालेगा, कोई इनकी सिक्योरिटी करेगा, कोई इनको अटैक करेगा, कोई इन पे डिफेंड करेगा। कैसे कह सकते हैं इसमें जगह नहीं है? हाँ, उनके लिए जगह नहीं है जिनको काम नहीं आता होगा। जस्टिफाइड। भाई बंदे को आता ही नहीं है कुछ, कहता है मेरे पास डिग्री है। तो अब जमाना बदल गया है। नो बडी लुक्स एट योर डिग्री, दे लुक्स व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन गिव इन रिटर्न। एग्रीड? अब आज नाम बताएं। अबू जर। अबू जर, क्या आप तकरीबन 4.5 बिलियन कह लेता हूं, या 4.25 बिलियन नामों से 22 बिलियन को यूनिक नेम दे सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो नाम हो, एक लेट करो इमरान और दूसरा नोमान। क्या मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इनको यूनिक नेम इन दो नामों से दे सकता हूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। बस यही तकलीफ थी कि हमें जब ये एहसास हुआ, पहले जब हमने आगाज किया तो हमारा ये ख्याल ही नहीं था कि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि अरबों में पहुंच जाएगा। क्योंकि इनिशियली ये नेटवर्क बनाया गया था, दो इस पे खर्चा सारा का सारा अमेरिका की डिफेंस ने किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डॉट। उनका दो मकासद थे। एक मकासद मकसद तो उन्होंने खुल के बोला, और शायद दूसरा मकसद जो था वो छुपा हुआ था। एक ये था कि जितनी भी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हैं उनको आपस में इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि वो आपस में अपनी रिसर्च को, अपने काम को एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सके। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो फिर ऐसा ही होगा जैसे कि हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं इस कैंपस के अंदर। सिर्फ यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, पेशा यूनिवर्सिटी भी है, एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट भी है ना जी। लेकिन इनका आपस में कोई कोई आपस में तावन नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग का काम, जब तक कि उसके पीछे थ्योरी ना हो, जबकि उसके पीछे थ्योरी ना हो, नहीं चल सकता। हाँ जी। ठीक है, उसके पीछे थ्योरी ना हो। थ्योरी देना काम है एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले का, एमएस कंप्यूटर साइंस वाले का, बीएस कंप्यूटर साइंस वाले का। हमारा काम तो है कि उसको इम्प्लीमेंट करें। हम तो अप्लाइड साइंस वाले लोग हैं, लेकिन हमारे पीछे जो साइंस वाले बैठे हुए हैं, जिसको बेसिक साइंसेस कहा जाता है, वो तो है ही नहीं। हमारा तो आपस में रिश्ता ही नहीं है। तो उस रिश्ते को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नेटवर्क बना दिया। दूसरा उनका मकसद ये था कि उस वक्त और आज भी एक नेटवर्क मौजूद है जो कि आपका हेलो का नेटवर्क है, जिसको आप कहते हैं पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है ना। और आप आज भी किसी को कॉल करते हो तो नंबर पे लाते हो अपने घर के फोन से। इसको क्या कहते हैं? पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। और ये पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन को हम पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। तो क्या क्या कहते हैं? ये कहते हैं पीएसटीएन,
या पॉट्स। अब इसकी खुसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज के जहां कुछ फायदे होते हैं वहां नुकसान भी है, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर सेंट्रलाइज पॉइंट फेल हो जाए तो सारा का सारा सिस्टम बैठ जाएगा। जैसे हमारे मुल्क में अगर हम छोटी सी मिसाल ले लें तो हम कहते हैं सारी ताकत वीसी के पास है, सेंट्रलाइज्ड है। एक हफ्ता बीमार हो जाए यूनिवर्सिटी कहती है काम ही नहीं हो सकता, सेंट्रलाइज्ड है। इसी तरह अगर आपका ये पीएसटीएन का जो सेंट्रलाइज पार्ट है वो अगर बैठ जाए या बिठा दिया जाए तो कम्युनिकेशन डाउन है। और अमेरिका को पता था कि अगर आपने जंग लड़नी है तो कम्युनिकेशन बिकेम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनका था कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंट्रलाइज ना हो, हर एक को अपनी अपनी ड्यूटीज हो। कोई एक के खराब होने से नेटवर्क में एक छोटा सा हिस्सा जो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कम्युनिकेशन किसी सूरत ब्रेक डाउन ना हो। तो देन केम योर आईपी नेटवर्क्स, जो कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, जो कि उनका एक नेमुल बदल था। लेकिन उनका ये आइडिया नहीं था कि इसमें इतने लोग हो जाएंगे, इतने डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे जिनकी तादाद 4 बिलियन से भी ज्यादा होगी। उन्होंने तो सोचा 4.4.3 बिलियन इज ह्यूज। देखें अगर आपके बैंक में अगर आपको पता चले कि आपके बैंक में 4 से 3 बिलियन रुपीज आ गए हैं तो आप तो कहेंगे कल से पढ़ना तो क्या, कुछ भी नहीं करना। भाई 4 या 3 बिलियन आ गए, खत्म ही नहीं होंगे। क्यों अरबाब साहब? तो हम ये रीजन की वजह से, लेकिन कब ये टूटा और ये बला बन गई, समंदर बन गया, जब वेब एप्लीकेशन सामने आई 1989 में। पहले वेब नहीं था, पहले ये एक सीएलआई बेस्ड नेटवर्क था, कमांड लाइन से पे आप सारा काम था। तो वेब ने आके GUI को इंट्रोड्यूस किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया, और उससे ये नेटवर्क पढ़े लिखे लोगों की बजाय या उनके साथ लेमैन का नेटवर्क बन गया। और आज को लेमैन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पढ़े लिखे लाइक यू। इवन खवातीन घर में कुछ भी ना भी कर रही हो तो कहते हैं कम से कम टिकटॉक तो देखते रहे ना। ऐसा ही है ना? तो उसकी वजह से इसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस नेटवर्क के साथ आए उनकी तादाद जैसे मैंने बताया 22 बिलियन से ज्यादा है। तो 4 या 3 बिलियन से हम यूनिक नेम से हम 22 बिलियन यूनिक नेम नहीं बना सकते थे। इसलिए हमने सोचा कि एक और नेटवर्क बनाया जाए, एक और आईपी एड्रेसिंग का तरीका निकाला जाए, और उसका नाम हमने रख दिया IP वर्जन 6। अब जैसे मैंने बताया कि IP वर्जन 6 जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये 128 बिट्स का है। कितने का है? 128 बिट्स। एक बात और भी लेकिन एक क्वेश्चन आ गया हुआ है, प्रॉब्लम इसको देखता हूं। सवाल ये किया गया असद की तरफ से है कि इन इन फ्यूचर, शायद वो कहना चाहता है, फ्यूचर नहीं कहना चाहते, इन फ्यूचर हाउ मेनी वर्जन पॉसिबल इंस्टेड ऑफ IP4 एंड IP6। कहता है कि इनके अलावा, एम आई राइट असद? आप शायद फीचर नहीं कहना चाहते, फ्यूचर कहना चाहते हैं कि भाई आने वाले वक्त में IP4 और IP6 के अलावा और कितने पॉसिबल है। ओके जी। तो हमें असद जवाब तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसका यही सवाल है तो मैं उसका जवाब देता हूं, मैं उसका जवाब देता हूं जनाब। अच्छा, एक चीज मैं कह रहा था कि अगर ये देखें पावर जुई जुई 2 से 3 हुई, आपके पास नंबर के साथ क्या खेल हुआ? डबल। जुई 2 से 3 हुआ, डबल। 2 से 4 होगा, फिर डबल, पिछले वाला का डबल।
2 से 5 होगा, फिर पिछले वाले का डबल, ऐसे ही है ना। अगर इसका मतलब है कि अगर दो दो 32 से इवन 2 33 कर दिया जाए, तो ये 4.3 बिलियन से 8.6 बिलियन पे चला जाएगा। एम आई राइट? इवन अगर 2 की पावर 30 एक और बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब है कि 18 से हो जाएगा 19.2 बिलियन। अगर 2 की पावर 35 कर दिया जाए, तो इसका मतलब है हो जाएगा 19 अप्रोक्सीमेटली 39 बिलियन। एक एक नंबर, एक एक बिट बढ़ाने से मेरे पास कॉम्बिनेशन यानी एड्रेसेस डबल हो रहे हैं। यहां असद के सवाल का जवाब भी निकल आएगा। असद को हम कहना चाहते हैं कि अब कितने बिट्स है मेरे पास? 128। कितनी दफा डबल हो गया? अभी तो मैं सिर्फ 35 में पहुंचा हूं। करेक्ट क्वेश्चन। हमेशा अपना हम बच्चे दा मिनट वार का रोहन का जी, अगर दा 2 की पावर 128 हो जाए तो फिर क्या होगा? तो भाई मुझे तो इतना मैथ्स नहीं आता, तो मेरे स्टूडेंट को ज्यादा आता है मैथ्स। वो कहते हैं कैलकुलेटर एक दफा फिर खोल लो। तो मैंने कैलकुलेटर एक दफा फिर खोल लिया, ये खोल लिया, और हम इसमें देते हैं 2 की पावर 128। 2 की पावर अबूजर 128, क्या जवाब आया? 3.4 इंटू 10 की पावर 38। ये तो ट्रिलियन से भी बात, ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12। ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर, यहां तो 10 की पावर 38 है। 10 की पावर, इतने एड्रेसेस हैं कि हम पूरी दुनिया के हर पार्टिकल को भी देते रहें तो एड्रेसेस खत्म होने का चांस नहीं है। तो यहां असद के सवाल का जवाब है पहले वाला। पहले से दूसरा क्यों निकाला था? क्योंकि वो खत्म हो गया था। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में 4 कमरों का घर है और अब आपके 6 भाई हो गए हैं, तो फिर आप कहेंगे जी एक और घर बनाओ जिसमें 6 कमरे हों, ताकि हर एक को एक एक कमरा मिल जाए, मिसाल के तौर पे। लेकिन यहाँ तो 3.4 इंटू 10 की पावर 38 एड्रेसेस हैं। जब तक खत्म नहीं होता तो नई की कोई जरूरत नजर में नहीं आती। असद यही सवाल था और यही जवाब चाहते थे। तो फ्यूचर में मैं कोई 10 की पावर 4 वर्जन 7 नहीं देखता। राइट सर, क्लियर हो गया अब? तो आपके सवाल का जवाब भी आई होप हो गया, और ट्रिलियन का भी जवाब हो गया, और ये भी हो गया कि अगर आप फ्यूचर में 16 वर्जन 6 के बाद क्या वर्जन 7 8 भी देखते हो, तो मैं नहीं देखता। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जनाब मैं वापस आता हूं अपनी टॉपिक की तरफ, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है ये भी तो मैं मुझे बताना जरूरी है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, और साफ करने के बाद मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे जाता हूं। मैंने सिर्फ ये यहां पे बताया कि इस लेयर पे जो प्रोटोकॉल है वो ये दो है। इसके अलावा आईसीएमपी भी है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। आईसीएमपी भी है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। मेजर जो है वो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस लेयर नंबर 3 पे हैं, और इन हर एक को हम अलग अलग चैप्टर के तौर पे, अभी हम 8वें पे है ना, तो चैप्टर नंबर अगला 9 10 11 वगैरह वो हम इन्हीं को अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन फिर आप पूछेंगे यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि अभी हमने कहा है कि लेयर 3 की कोई फंक्शंस हैं, है ना? क्या फंक्शंस हैं ये तो हमने देखा ही नहीं। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जनाब इस लेयर नंबर 3 के क्या फंक्शंस हैं, ये हमारे लिए क्या कर सकती है या क्या करती है। डेफिनेटली वी मस्ट नो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये पता ही ना हो कि इस कमरे का फंक्शन क्या है, तो इसको को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये डिफाइन हो गया कि जी इसका फंक्शन ये है कि बच्चों को नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन इस साइड पे लेकर जाए। दैट इज अंडरस्टैंडेबल नाउ। अब अगर यहाँ पे कोई आगे कहे कि जी हम मिसाल के तौर पे शादी का कोई प्रोग्राम करते हैं, तो हम कहेंगे नहीं जी दिस इज नॉट फॉर दिस पर्पज, क्योंकि इसका पर्पज डिफाइंड है कि इसका पर्पज ये है।
इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, सबसे पहला तो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ फंक्शंस। ठीक है सर, इसके कुछ फंक्शंस। ऐसे अगर मैं पूछ लूं, और पूछ लूं किससे, कि चले आमिना मौजूद है, आमिना से पूछ लेते हैं, भाई प्रोटोकॉल अपने फंक्शन किसके जरिए करता है। जैसे कि मैं आपसे चले एक पहले जनरल क्वेश्चन करता हूं, हुकूमत अपनी ताकत का या अपनी रूल्स का किसके जरिए मनवाती है? पुलिस के जरिए। भाई अगर कहते हैं जी इसने चोरी की है, पुलिस कहती है आओ मैं तुम्हें पकड़ के ले जाता हूं, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। कोई कहे जी इसने लड़ाई की है, कहती है चलो मैं तुम्हें पकड़ के ले जाता हूँ। इट्स एवरीथिंग द गवर्नमेंट डू थ्रू इट्स पुलिस। तो अब मेरा सवाल ये आमना, कि ये लेयर्स अपनी फंक्शन को किसके जरिए इंप्लीमेंट करवाते हैं? कौन सी पुलिस है इसकी? शाबाश, जल्दी से जवाब दो, ये डीएसपी नहीं है। तो जनाब जवाब आया प्रोटोकॉल्स। और ही कहा प्रोटोकॉल के जरिए। अब मैं सवाल को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। आपने सही जवाब दिया कि ये फंक्शनैलिटी किसके जरिए इंप्लीमेंट की जाती है? प्रोटोकॉल के जरिए। और अगर मैं अब अगर हम ना अगले सवाल का भी जवाब दे दो, प्रोटोकॉल किसके जरिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं? किसके जरिए? शाबाश। प्रोटोकॉल कोई भी हो सकता है, लेयर 1 का भी हो सकता है, लेयर 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। हर जगह तो टीसीपी और यूडीपी नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल किसके जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है? हेडर के जरिए। किसके जरिए? हेडर के जरिए। किसके जरिए? हेडर के जरिए। तो जनाब हम देखते हैं कि हमारी चैट में क्या आया है। एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल खुद ही एल्गोरिथम है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम है, लेकिन जवाब क्या था? हेडर के जरिए। ओके, तो इसका मतलब है क्योंकि मैंने आपसे पहले ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, एंड दिस इज मुजम्मिल। ओके मुजम्मिल, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ये हेडर कैसे, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जनाब हर लेयर जो भी मैंने 5 लेयर, ये जैसे मुसलमान को कलमा याद होता है ना, इस तरह नेटवर्क इंजीनियर को इन लेयर्स के नाम और फंक्शंस याद होने चाहिए। ये ना कहे मैं भी कोई किताब खोल के देखता हूं, या भी मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं, नहीं, बल्कि चैट जीपीटी आपसे पूछे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जेंटलमैन हमने कहा कि जी फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, यही बताया ना। तो मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन लेयर का काम है कि आपके मैसेज को क्रिएट करे, या इसके ऊपर भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन A1 A2 A3 पड़ी होती है। तो हर एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर को इस्तेमाल करके मैसेज जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? मैसेज। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं बोल रहा हूं, तो ये 12 लोग मुझे सुन रहे हैं, जो कि मतलब लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो नजर आया कि उसमें पिशावर से भी लोग हैं, मर्दान से भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, कराची से भी हैं, और यूएई से भी हैं। तो इसका मतलब ये सब तक मेरी बात इंटरेक्टिवली जा रही है, लाइव जा रही है। नाइस। तो इसका मतलब जब ये मैसेज क्रिएट होता है, तो ये मैसेज बना के अगली लेयर के हवाले करता है कि अब आपका काम है, मैंने मैसेज बना दिया। और अगली लेयर का काम ये कि इस मैसेज को ले, मैं सिर्फ एम लिख देता हूं, और इसके साथ अपना हेडर जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, अपना हेडर ऐड कर देता है। अब हेडर किस लिए ऐड करता है? कि हेडर
मदद देता है प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन में, और प्रोटोकॉल क्या करता है, फंक्शन करता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि हेडर क्या किस लिए हम लगाते हैं, ताकि ये मखसूस फंक्शंस परफॉर्म कर सके, मखसूस फंक्शंस परफॉर्म कर सके। इसी तरह जब ये अगली लेयर के पास सारा का सारा चीज आ जाती है, तो ये अपना हेडर इसके साथ ऐड कर देता है। ये हम देखेंगे, ये हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना चाहते हैं, हम देखेंगे। ठीक है। स्पेशली मिसाल के तौर पे जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे होते हैं, तो कोशिश होती है हर चीज स्टूडेंट को दिखाई जाए, ताकि इसको ये ना हो कि ये चीज कोई किताबी है, थ्योरेटिकल है, कोई नॉवल है, कोई अफसाना है। नहीं, दिस इज रियलिटी, दिस ऑल इज हैपनिंग। तो हर लेयर अपना क्या चीज ऐड कर रही है, हेडर। तो हमारा इसका मतलब है कि अगर IPv4 होगा तो वो अपना हेडर लगाएगा, और अगर IPv6 है तो वो अपना हेडर लगाएगा। तो हम इसका मतलब है कि दोनों के हेडर देखना चाहते हैं। IPv4 का हेडर भी इस चैप्टर में हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है सलेम, और IPv6 का हेडर भी हम इसमें पढ़ना चाहते हैं। जो कि आप देखेंगे कि IPv6 का हेडर फिक्स 40 बाइट का है। कितने का है अरबाब? 40 बाइट्स। लेकिन IPv4 का मुझे याद नहीं है, और मेरे नौशीन कहती है मैं पढ़ चुकी हूं, तो मैं उससे थोड़ी सी हेल्प ले लूंगा कि नौशीन बताओ, IPv4 आप पढ़ के आई हो, उसका हेडर कितने कितने बाइट्स का है, ताकि मैं इन बाकियों को भी बता दूं। मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। तो शायान है, इकरा भी है, और नौशीन नहीं है। तो नौशीन हैज लेफ्ट। तो चलें फिर ये सवाल इकरा की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इकरा, IPv4 का हेडर कितने बाइट्स का है? IPv6 तो मैंने बता दिया 40 बाइट्स का है। IPv4 का कितना होगा? तो जवाब आ गया, जवाब आया जल्दी से शायान की तरफ से, 20 to 60 बाइट्स। वेरी नाइस। मिनिमम 20 बाइट्स, वेरी नाइस। बिल्कुल दोनों ने ठीक जवाब दिया कि कम से कम 20 बाइट्स और ज्यादा से ज्यादा 60 बाइट्स। लेकिन मोस्टली यू विल ऑब्जर्व 20 बाइट्स। कितने बाइट्स? 20 बाइट्स। तो आप लाइन तो ये 20 बाइट्स कुछ काम करेंगे, फजूल में तो हम नहीं ऐड कर रहे। तो इनका वो जो काम होगा वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि भाई ये तुमने ये काम करना है। वेरी नाइस। दोनों ने, इकरा ने भी और शायान ने भी ठीक जवाब दिया। अच्छी बात है। फिर हम ये देखना चाहेंगे इस चैप्टर में कि जब हम ये दोनों पढ़ लें, हेडर समझ लें कि ये काम करेंगे, तो हम कहेंगे इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये हमारे लिए रास्ता ढूंढें, रूट ढूंढें, पाथ ढूंढें। मिसाल के तौर आप कहेंगे पाथ की क्या जरूरत? भाई मिसाल के तौर पे अगर आपने आपने यहां से लेट करें कैंट जाना है, पिशावर कैंट, तो यहाँ पे कोई गाइड होना चाहिए ना, जो कि आपको बताए कि आपने जाना है। तो क्या आप हैदराबाद की तरफ चल पड़े, क्या आप कारखानों की तरफ चल पड़े, क्या आप खैबर की तरफ चल पड़े, या आप रिंग रोड की तरफ चल पड़े, या आप यूनिवर्सिटी रोड को इस्तेमाल कर लें, या आप जो पिशावर एयरपोर्ट है इसकी बैक से निकल के आप कैंट की तरफ चले जाओ। कोई तो हो ना मुझे रास्ता बताए। ये रास्ता बताने वाला, इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर रास्ता पता ना हो तो भटकने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए ये लेयर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ राउटिंग नजर आ रही है, राउट होता है, पाथ फाइंड होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट, बल्कि अभी भी वो इकरा यहाँ पे है, वो कराची से है, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो था वो UAE से था। दोनों को पैकेट जा रहे हैं। तो कोई तो है ना जो कि इन पैकेट को कराची वाले को कराची की तरफ भेज देता है, और UAE वाले को UAE की तरफ भेज देता है, इस्लामाबाद वाले को इस्लामाबाद की तरफ भेज देता है, और मर्दान वाले को मर्दान की तरफ भेज देता है।
तो दैट इज दी हाउ ए होस्ट रूट्स, हाउ ए राउटर रूट्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि अब हम कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? लेयर 3। मैंने भी बताया ना, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। हम कौन सी लेयर पढ़ रही हैं? लेयर 3। ठीक है रिजवान। अगर मैं पूछूं या कोई आपसे पूछ ले कि कोई ऐसा डिवाइस है दुनिया में जो लेयर 3 पे काम करता है, एंड वेरी गुड एग्जांपल इज राउटर। शाबाश। राउटर देखा कभी? कहाँ देखा है? मैंने दिखाया। चले फिर मैं, इसका मतलब है कि गुनहगार सिर्फ मैं हूं। मैं ना दिखाता तो कम से कम आप इससे देखा हुआ है राउटर? आपने देखा है राउटर? आपने देखा कभी राउटर? कहाँ देखा है? ये राउटर है। ये जो दो लगे हुए हैं नीचे, यानी दरमियान में जो कह लो, ये राइट के ऊपर, ये दोनों राउटर। क्लियर हो के बाद? आपने कभी राउटर देखा है? कहाँ देखा है? अभी देखा है? चले फिर तो आप नहीं नहीं गुनाहगार हैं। ठीक हो गया जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने नहीं देखा है। ओके, अभी दिखा देते हैं जी। ऑनलाइन से हमें जवाब आया, नहीं देखा है। भैया हम अभी दिखा देते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है ना? नहीं, तो ये टेस्टर है, कुछ भी नहीं। बस बस। ना बस खाली चाहिए कुछ, बताना खाली को। तो जनाब, ये जिन्होंने कहा कि नहीं देखा, उनके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर से हटा देता हूं और ये खोल देता हूं। ये है जनाब राउटर। और मैं इसको भी बंद कर देता हूं ताकि, तो ये है राउटर। फ्रंट एंड से देखना चाहो तो ये है राउटर। ठीक है। तो लेकिन देखने में ये एक डब्बा है, लेकिन ये कौन सा डिवाइस है? लेयर 3 का डिवाइस। आप कहेंगे एक तरफ तो ये डब्बा दिखा रहे हो, दूसरी तरफ ये डब्बा दिखा रहे हो, ये डब्बा दिखा रहे हो, तो ये भी राउटर है, ये भी उसी तरह का राउटर है। लेकिन ये दो डिफरेंट मॉडल, एक ही कंपनी के दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। ये 2600 सीरीज का राउटर है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सिस्को 2610। तो ये 2600 सीरीज का राउटर है, वो 1900 सीरीज का राउटर है। दोनों राउटर्स हैं, दोनों ही लेयर 3 के काम करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ और राउटर्स सिस्को बनाता रहेगा डेफिनेटली। तो ये है वो चीज जहां पे, जिसके अंदर आपकी लेयर 3 पड़ी हुई है। और लेयर 3 का बेसिक काम क्या है? जेंटलमैन नाम बताएं और फिर काम की तरफ आते हैं। नहीं, पहले अपना नाम बताएं। अल्ताफ। तो अल्ताफ, हमने कहा कि आपने इस डब्बे का काम क्या है? अभी हमने कहा कि नेटवर्क रास्ता बताना, रास्ता मालूम करना, अच्छा रास्ता मालूम करना, बेस्ट पाथ फाइंडिंग। सिंपल। क्लियर हो गया? कोई मसला? अब ठीक है जी, आपका शिकवा गिला दूर हो गया कि आपने कभी राउटर नहीं देखा। जी आफ्ताब।
यस सर, तो आफ्ताब का गिला दूर हो गया जी। और हम देखेंगे कि इस रास्ते को मालूम करना लाजमी तौर पर कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए इस राउटर के अंदर, इस डब्बे के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, एक डेटा बेस बनेगा, जिसको कहते हैं राउटिंग टेबल। क्या कहते हैं? राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल कैसे बनता है और कैसे ये डिवाइस उसको इस्तेमाल करके, यानी राउटर उसको इस्तेमाल करके एक तरफ से ट्रैफिक आती है और आगे की तरफ वो उसको भिजवा देता है। दैट इज द जॉब ऑफ द सिंपल राउटर। तो दैट इज द कोर टास्क विच वी मस्ट अंडरस्टैंड। गॉट द आइडिया? कोई है क्वेरी? क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट हो आपका, तो चीजें फिर मजा नहीं देती। इसलिए अगर if you feel that you have any conflict with this idea, come on, and we will try to discuss it. क्यों अरबाब, है कोई कॉन्फ्लिक्ट? नो? क्या ख्याल है रिजवान? क्लियर? मुर्तजा, अबू जर, क्लियर है? क्यों जी आफ्ताब, अल्ताफ, अल्ताफ, कोई कोई क्वेरी, कोई मसला? ओके, व्हाट अबाउट द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डू यू आर एग्रीइंग विद द ऑब्जेक्टिव्स, और यू डू वांट समथिंग एक्स्ट्रा विद इन द सेम लेयर? कि जी दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो तो हमें टफ टाइम दे सकते हैं। ऑल क्लियर? क्लियर है? तो चले जी, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है वो कहते हैं हम कोई टफ टाइम नहीं देना चाहते, आगे बढ़ो। ठीक है, वी एग्री विद यू। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट वाईफाई रूटर और ये राउटर जो दिखाया ये सेम है, तो द आंसर इज टू सम एक्सटेंट यस, टू सम एक्सटेंट नो। लाजमी तौर पे वाईफाई रूटर में वो क्वालिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लाजमी तौर पे वेरी सिंपल आंसर विल बी, अभी एक स्विच मेरे ऑफिस में पड़ा है विच आई वांट दैट वी शुड बाय फॉर यू पीपल, और उसकी रियल प्राइस जो है वो 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए है। गीगाबिट स्विच है अभी जो स्विचेस लगे हुए हैं, दे आर फास्ट इथरनेट स्विच, वो गीगाबिट स्विच है, यानी से 10 टाइम फास्टर है। तो जस्ट टू शो डेफिनेटली हमारे पास ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो हम ये कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है, इस तरह राउटर भी हैव द अमाउंट इन मिलियंस, तो एक एक्सेस रूटर तो आपको ज्यादा से ज्यादा, वाईफाई रूटर तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6, 8, 10 हजार रुपए का मिल जाता है। तो वेदर टू आर सेम? आंसर इज नो, हो ही नहीं सकता। एक चीज 10,000 रुपए की है और एक मिसाल के तौर पे 6 लाख की है, 7 लाख की है, वो सेम तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब वाईफाई रूटर में बहुत चीजें कम है, फिर भी इसको राउटर क्यों कहते हैं, वी विल डिस्कस इट। क्लियर हो गया? अच्छा शकूर, ओके। तो जनाब वी स्टार्ट विद दी फर्स्ट पॉइंट विच इज दी नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी खुसूसियात क्या है? सबसे पहली खुसूसियत, चाहे ये पहली बात तो वो आपको क्लियर हो गया कि इसका तल्लक लेयर 3 से है। इसका तल्लक लेयर 3 से है, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। और लेयर 3 में इसके 2 फ्लेवर्स हैं। एक फ्लेवर का नाम है आईपी वर्जन 4 और दूसरे का नाम है आईपी वर्जन 6। तो ये भी हमने पढ़ लिया है, हमें हमें क्लियर है। पहली बात भी हमने पढ़ ली है कि ये, पहली बात भी हमने पढ़ ली है कि ये डिवाइसेस को, सिर्फ एंड डिवाइसेस को नहीं, तमाम डिवाइसेस को, एंड डिवाइस ये है जैसे मेरी टेबल में पढ़ा, ये एंड डिवाइस है, जो आखिर में है वो एंड डिवाइस है। लेकिन राउटर तो आखिर में नहीं होता, स्विच तो आखिर में नहीं होता, फायरवॉल तो आखिर में नहीं होता, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो आखिर में नहीं होता, वीपीएन तो आखिर में नहीं होता।
ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस तो आखिर में नहीं होगा। हर एक को एक नाम चाहिए, हर एक को एड्रेस चाहिए, हर एक को नाम चाहिए, हर एक को एड्रेस चाहिए। तो नेटवर्क लेयर में क्यों क्या ये दो एड्रेसेस हैं, और इन एड्रेसेस की वजह से इन डिवाइसेस को क्या मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है। बात समझ आ गई? क्या मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है। और इन एड्रेसेस को इस्तेमाल करके आपका राउटर पाथ फाइंडिंग करता है। क्या करता है, पाथ फाइंडिंग। path finding, which is in the networking, best path finding is called routing। लेकिन अभी तक आप राउटिंग सुन के थोड़ा सा घबराए जाया करते थे, पता नहीं कौन सी बला है। अब आपको समझ आ गई, ये तो बला नहीं है, तो एक आसान सी चीज है, बेस्ट पाथ फाइंडिंग। फिर मैंने अभी बताया कि ये लेयर 3 अपना हेडर अपेंड करेगा। यही कहा ना, अपना हेडर अपेंड करेगा। और हेडर हर लेयर जब अपेंड करती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इसलिए देख रहे हो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन इसकी एक फंक्शनैलिटी के तौर पे लिखा ही है। ये अपना हेडर ऐड करती है, ये अपना हेडर ऐड करती है। लेकिन जब ये हेडर ऐड करती है, तो इसका हेडर रिमूव कौन करेगा, यही लेयर करेगी। फिर हेडर लगाया इसने है, तो इसी का, यानी एक राउटर ने लगाया है तो दूसरा राउटर हटाएगा, या अगर एंड डिवाइस ने लगाया है तो अगला एंड डिवाइस हटाएगा, यानी कोई तो हटाएगा, लेयर 3 ही हटाएगी। और कोई, ये बड़े अच्छे लोग हैं। हमारा मसला ये है कि हम हमेशा दूसरे के काम में अच्छा होने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकते, जो कि कभी भी नहीं हो सकते। पता नहीं इस बात हमारी हमें क्यों नहीं समझ आ रही। पिछले 75 साल में हमें ये बात समझ नहीं आई कि अपने काम में अच्छे हो जाओ तो बस यही इंपॉर्टेंट है। और शायद बाहर की दुनिया इसलिए कामयाब हुई कि जो जिसका काम होता है वो वही काम करता है। उससे पूछोगे भाई किसी और का, या मुझे क्या पता, बिल्कुल ब्लैंक, अपने काम का गुरु। पुलिस है तो वो अपना काम कर रही है, इसलिए वहां पे अमन है। मतलब आप हैरान होंगे कि 4 साल, ये मैंने एक और बंदे से सुना, तो फिर मुझे आया कि हाँ मेरे साथ भी तो ये मामला था। 4 साल में बाहर रहा, मुझे ये नहीं पता मेरा चेयरमैन कौन है, मेरे डिपार्टमेंट का चेयरमैन कौन है, मेरा डीन कौन है, मेरा वीसी कौन है, मेरा रेक्टर कौन है। मुझे तो 4 साल में नहीं पता चला। तो मतलब कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो वीसी के पास जाने की या चेयरमैन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन इज परफॉर्मिंग इट्स ओन ड्यूटी, बस दैट्स एनफ। यू जस्ट प्लेस एन ईमेल एंड यू गेट द रिस्पॉन्स एंड दैट्स डन, बात खत्म। तो इसी वजह से तो कामयाब है। तो यहां पर भी हमने कहा कि अगर लेयर 3 ने ये काम करना है, ऐड किया है, तो उसी को वो समझता है, लेयर 3 इसको समझेगी। तो इसके बाद उस हेडर को रिमूव भी कौन करेगा, सिर्फ लेयर 3। और इस हेडर को रिमूव करने के फिनोमिना को क्या कहते हैं, डी इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं, रिमूव करने के मेथड को क्या कहते हैं, डी इनकैप्सुलेशन। तो यूं आपने देखा कि ये लेयर, एक तो बिट्स है ना, यानी एक नाम है। बिट्स से क्या होगा, आप क्या क्या ज्यूम कर सकते हैं, नाम है, तो दिस इज द नेम, you mean address, and this address theoretically should be globally unique। मतलब जो एक का नाम है वो दूसरे का नाम नहीं हो सकता, अदरवाइज एक को भेजा जाएगा और दो को, ये 10 के पार चला जाएगा। ये तो नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं मिसाल तो मैं भेज रहा हूं
और जो जो लोग हैं, 11 लोग हैं इस वक्त या 12 लोग हैं, उनकी तरफ जा रहा है, औरों की तरफ तो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हर एक का एक यूनिक एड्रेस है। फिर जब राउटर के पास ये पैकेट आता है तो वो इसी एड्रेस को देख के डिसाइड करता है कि इसको रूस की तरफ भेजना है कि चाइना की तरफ भेजना है या यूएई की तरफ भेजना है या सऊदीया की तरफ भेजना है। और अगर वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी अब फॉर एग्जाम्पल यूरोप तो हमारे साथ डायरेक्टली कहीं किसी साइड से भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अब इस राउटर को ये पता होता है कि यूरोप तक भेजने के लिए मिसाल के तौर पे यूई के हवाले करो। यूई को पता है कि मुझे इसको मिसाल के तौर पे यूके के हवाले करना है, यूके को पता है कि मुझे इसको फ्रांस के हवाले करना है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड राउटिंग। तो बेसिक काम एड्रेसिंग और राउटिंग, लेकिन इस कामों को करने के लिए इसको ऐड करने होंगे अपना हेडर, और अगर अपना हेडर अपेंड करता है तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और जब उस हेडर को इस्तेमाल कर लिया जाता है, जब टिश्यू पेपर को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो टिश्यू पेपर को गिरा दिया जाता है। तो यहां भी जब हेडर को इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो हटा देने को क्या कहते हैं? इल्ताफ, डी इनकैप्सुलेशन। तो 4 बेसिक ऑपरेशन इसके मैंने बता दी। फिर इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अलावा ये, तो यहां पे आपको इनकैप्सुलेशन बता रहा है कि जनाब ये ऊपर की लेयर से आपको मिला, जो चीज आपको मिली आपने उसके साथ अपना हेडर अपेंड कर दिया, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर? ओके। although कि वो कह रहा है कि आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी मिसाल तो मैं सोर्स मैं पिशावर में हूं, पाकिस्तान में हूं, और डेस्टिनेशन मेरी जूम है, मैं जूम पे इसको स्टोर कर रहा हूं मिसाल के तौर पे। जूम कहाँ है? अमेरिका में। जूम कहाँ है? अमेरिका में। तो पाकिस्तान क्या अमेरिका मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? हरगिज नहीं। अमेरिका तो बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है, मेरे साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस तब्दील रास्ते में करने की कोई तुक कोई मकसद नहीं बनता। इसलिए कहा जाता है कि द आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। हाँ, एक जगह पे चेंज होता है, और इस अमल को कहा जाता है नैट। इस अमल को क्या कहा जाता है? नैट, which stand for network address, which stand for network address translation. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बताऊंगा कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है और इसका रोल क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, नेट पे जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, थोड़ी सी इसी चैप्टर के दौरान डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दें। एंड डिवाइसेस, जी बिल्कुल। हमने कहा, क्वेश्चन आपने ये पूछा कि जनाब लिखा हुआ है यहाँ पे कि एड्रेसिंग एंड डिवाइसेस। मैंने कहा, मैंने एंड को दरमियान से खा गया, मैंने कहा एड्रेसिंग डिवाइसेस, यानी हर डिवाइस को एड्रेस होना उसका मस्ट है। इवन अगर मिसाल के तौर पे सामने एक्सेस रूटर लगा हुआ है, ये कैमरा है, इसका भी एक एड्रेस है। कैमरा नजर आ रहा है ना, इसका भी एक एड्रेस है। स्विच है तो उसका भी एक एड्रेस है। राउटर है, यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस रूटर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर नहीं भी नजर आ रहे तो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, मल्टीपल एक्सेस रूटर्स हैं। देखिए, कोई सिस्को एडमिन है जिसका नाम सिस्को एकेडमी है, किसी का नाम मीडियारोम है, किसी का नाम इसी काउंसिल है। एवरीवन हैज हिज ओन आईपी एड्रेस। तो every device
which has to communicate on the network must have a name, must have an address. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं और मैं यहां पे लिखूं आईपी कॉन्फ़िग, चले सिर्फ आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूं, तो ये देखें मेरा मेरा इस वक्त एड्रेस ये, मेरा इस वक्त एड्रेस ये। इसी तरह अगर किसी और इंटरफेस को देखूं तो उसका एड्रेस मुख्तलिफ है, किसी और को देखूं तो उसका और भी मुख्तलिफ है, ये देख लें और भी मुख्तलिफ है। तो एवरी इंटरफेस, एवरी होस्ट, एवरी, बल्कि अब तो एक होस्ट के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस का दौर है, तो ऑल इंटरफेसेस हैव ए वैलिड आईपी एड्रेस। मिल गया जवाब मूसा? गुड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो इंकैप्सुलेशन आपने समझ लिया कि क्या होता है। ओके, अब एक बड़ी मजेदार चीज है कि जनाब आईपी की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन क्या है? ये कनेक्शन लेस है। क्या मतलब है? एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या है? कनेक्शन लेस। इसका मतलब है कि मुझे इसके साथ साथ एक्सप्लेन करना होगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड किसे कहते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड किसे कहते हैं। फिर हमने कहा कि ये कनेक्शन बेस्ट एफर्ट है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि रिलायबल, नॉट रिलायबल, नॉट रिलायबल। ये भी एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरी चीज कि ये मीडिया से आजाद है, इंडिपेंडेंट है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जी IPv4 है तो ये कॉपर पे चलेगा, ये IPv4 है तो ये वायरलेस पे चलेगा, ये IPv4 है तो ये एयर पे चलेगा, वाटर पे चलेगा, स्पेस में चलेगा। नहीं, आईपी कहता है मेरा ये काम नहीं है, जिस पे मर्जी लेकर जाते हो जाओ, मेरा काम एड्रेसिंग है, मेरा काम राउटिंग है, मेरा मीडिया से कोई तल्लक नहीं। अब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मकसद क्या है इसका। सबसे पहली चीज हमने कहा कि ये कनेक्शन लेस। ये क्या है? कनेक्शन लेस है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा कंप्यूटर है पिशावर में, पीके में, पिशावर में, PSH-PK में, पाकिस्तान में, और मेरी जो इस वक्त डेस्टिनेशन है जो कि आपको नजर आ रहा है कि आई एम कनेक्टेड विद जूम, जूम जो है वो US में है। क्लियर हो गया? अब एहसानुल्लाह, एक तरीका यह है कि मुझे जब भी इससे बात करनी हो, मैं पहले इसके साथ अपना एक कनेक्शन बनाऊं, अगर कनेक्शन बन जाए तो फिर मैं इसको डेटा भेजूं। जैसे आप मोबाइल पे करते हो, आप किसी को कॉल नंबर में लाते हो, अगर वो नंबर उठा ले तो आप बात करना शुरू कर देते हो, और अगर उसका मोबाइल बंद हो तो कनेक्शन नहीं बनता, आप बात नहीं करते, या वो नहीं उठाता, उसकी मर्जी ही नहीं है आपसे बात करने की। ये तो उसकी मर्जी है ना, वो देखता है कि ये कॉल जो है ये रिजवान की है, कहता है प्रेजा है, की मर्जी, क्योंकि वो रिजवान का दोस्त है। ऐसा ही है ना? इसका मतलब पहले कनेक्शन बनता है और फिर बात होती है, फिर डेटा भेजा जाता है, फिर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन आईपी जो है वो कनेक्शन लेस है। इसका मतलब है कि ना तो वो ये देखता है कि ये लाइव है, जिंदा है, अवेलेबल है या नहीं है, नहीं देखता। क्या नहीं करता? नहीं देखता। और ना ये देखता है कि विलिंग भी है कि नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं देखता आईपी लेयर 3। इसका मतलब फिर अगर नहीं देखता तो ये कैसा काम करता है? तो मैं आपको आसान सी एग्जांपल दूं कि जेंटलमैन, आप लोगों ने आप लोगों ने कभी पोस्टल सर्विस यूज की है? ये यूज, क्या होती है पोस्टल सर्विस? जब हम किसी को कोई खत वगैरह भेजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपने भेजते हैं,
तो दिस इज कॉल्ड पोस्टल सर्विस। ठीक है ना, इसको कहते हैं पोस्टल सर्विस। ये अगर आप बाहर अभी भी छुट्टी करके निकलें, सामने ही पोस्टल सर्विस वालों का दफ्तर है। तो अगर आप चाहें कि अभी मिसाल के तौर पे आप किसी को ये डॉक्यूमेंट भिजवाना चाहते हैं, एक एनवलप में बंद करें, उसका एड्रेस लिखें ऊपर और उनको हवाले कर दें, या उनके बाहर बॉक्सेस लगे हुए हैं जिसको लेटर बॉक्स कहते हैं, उसमें डाल दें, वो ले जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पर दो क्वेश्चंस करूं, क्या आपने कभी, जिन्होंने ये इस्तेमाल किया है, हमारे वक्त में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, अब तो जमाना बदल गया है, व्हाट्सएप का, ईमेल का, फेसबुक का, ट्विटर का जमाना आ गया हुआ है, लेकिन हमारे वक्त में तो हर चीज हम बहुत कम, फोन फोन महंगा था तो लोग कम इस्तेमाल करते थे, ज्यादातर कम्युनिकेशन खत पे ही होती थी। स्पेशली ईद के दौरान तो तबाही की होती थी। एवरीवन अपने कार्ड अपने चाहने वालों को भेजते थे। और रमजान में एक वेरी वेरी इंप्रेसिव बिजनेस जो होता था वो इन कार्ड्स का होता था, कि जिस तरह आजकल खवातीन जो है वो चूड़ियां और मेहंदी, उसमें भी चूड़ियां मेहंदी थी, लेकिन साथ ये भी था। ठीक है अरबाब, तो पोस्टल सर्विस में आपने कभी नहीं पूछा कि जिसको मैं खत लिख रहा हूं या जिसको मैं कार्ड भेज रहा हूं, वो कार्ड लेने में इंटरेस्टेड भी है कि नहीं है? नहीं। क्या जो एड्रेस मैं उसके ऊपर लिख रहा हूं, इस एड्रेस पे वो बंदा है भी कि नहीं? हो सकता है वो उस एड्रेस से कहीं और चला गया है, वो वहां का किराएदार था, वो घर वाले मालिक ने उससे घर ले लिया और वो कहीं, मिसाल तो पहले हैदराबाद में रहता था, अब वो डीएचए में चला गया है। कभी भी आप ये नहीं करते, आप सिर्फ लेटर बॉक्स में वो डाल देते हैं, इस उम्मीद के साथ के पहुंच जाएगा। अगर सारी चीजें ठीक हुई तो वाकई पहुंच जाएगा, और अगर उसमें कोई चीज भी गलत हुई, मिसाल के तौर पे वो बंदा विलिंग ही नहीं है, तो जो लेटर जो पोस्टमैन है वो ले जाएगा, वो कहने बेकार वापस वैसा, इज नॉट विलिंग। या जैसे मैंने अभी कहा कि वो देखता है कि किसका फोन है, अच्छा ये तो अल्ताफ का फोन है, ब्या बोरसा खबर कुछ फारगा नहीं, तो ही इज नॉट विलिंग। इसी तरह मैंने कहा कि हो सकता है कि आपने अपने वो, जैसे मैं एग्जांपल ये देता हूं कि इवन अगर आप ये लिख दें, वेरी सिंपल एग्जांपल, मेरे पास एक लेटर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आया हुआ एक स्टूडेंट के नाम पे। तो उसके घर का एड्रेस ब्ला 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 सब कुछ लिखा, नीचे लिखा गया पिशावर, और पिशावर के आगे पता नहीं किसने उसको ये मशवरा दिया है, आगे लिखा मानसेरा। अब ये ऐसा लगता है कि मानसेरा के अंदर पिशावर है, जैसे केपी के अंदर पिशावर है, इस तरह लगता है कि शायद मानसेरा के अंदर पिशावर है। तो बस बंदे ने देख के कहा कि ये शायद पिशावर ही है, तो पिशावर ड्रॉप कर गया, वरना हो सकता है कि वो खत मानसेरा पहुंच जाता। पिशावर वाला देखता है कि जी ये तो मानसेरा का आखिर है, मानसेरा भेज दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर ठीक हुआ सब कुछ तो पहुंच जाएगा, लेकिन आप पहले कोई कनेक्शन नहीं बनाते, कोई कनेक्शन नहीं बनाते, ये इंश्योर नहीं करते कि वो विलिंग है कि नहीं है और अवेलेबल भी है कि नहीं है। इवन मैं कहता हूं कि अगर आप ये भी लिख दें खत के ऊपर कि जनाब, जनाब फलाना, जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि जी आपके दादा साहब का क्या नाम है, तो कहते हैं जी ये नाम है। मैंने कहा जिंदा है कि हयात हैं या फोत हो गए? जी वो तो 10 साल पहले फोत हो गए। तो मैंने कहा इवन अगर आज आप अपने दादा के नाम पे खत लिखें और उसमें लिख देंगे कब्र नंबर फलाना, कब्रिस्तान फलाना, तो लेटर बॉय ये वाले जो पोस्टल सर्विस वाले ये उसको भी लेकर जाएंगे। इसका मतलब है कि दे डोंट लुक एट वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट, वो दादा साहब लेने के लिए भी हाजिर है कि नहीं। तो आईपी इज लाइक दिस, इसलिए हम कहते हैं ये कनेक्शन लेस। आईपी कहता है ये मेरा काम नहीं है कि मैं ये इंश्योर करूं, मेरा काम है कि मैं चीज बनाऊं और नेटवर्क पे डालूं, बाकी किस्मत है कि पहुंच जाए तो गुड, नहीं पहुंचता तो डोंट वरी। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, कनेक्शन लेस। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, अभी दी, कि जनाब जैसे पोस्टल सर्विस कनेक्शन लेस है, इसी तरह हमारा आईपी यानी लेयर 3 भी कनेक्शन लेस है। क्लियर? दूसरी बात क्या बताई, जब ये कनेक्शन लेस है, इसका मतलब चीज पहुंच गई तो वेरी गुड,
हैप्पी हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं भी पहुंचती तो हम अफा इससे गिला नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बता दिया मैं कनेक्शन लेस हूं। इस चीज को आईपी ने या लेयर 3 ने या नेटवर्किंग के लोगों ने नाम दे दिया कि दिस मैकेनिज्म, सच अ मैकेनिज्म शुड बी कॉल्ड एज बेस्ट एफर्ट। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दादा साहब ले ले। अब दादा साहब नहीं है, हो तो चुके हुए हैं, 10 साल हो चुके हुए हैं। तो पोस्टल सर्विस वाला गरीब पोस्टमैन क्या करे? उसने अपनी पूरी कोशिश की, बेस्ट एफर्ट। इसका मतलब पहुंचे ना पहुंचे, इसका मतलब रिलायबिलिटी नहीं है। रिलायबल का मतलब ये होता है कि भाई कहा है कि ये भाई पहुंचाना है तो हर कीमत पे पहुंचेगा। इस अमल को कहा जाता है रिलायबल है। ना पहुंचा तो दोबारा भेजा जाएगा, रिलायबल है। लेकिन आईपी तो पहले ही कह दिया मैं बेस्ट एफर्ट हूं, इसका मतलब रिलायबल नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अभी 1 मिनट से कम है और ये किसी वक्त भी हमारा ये कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्लास खत्म हो गई। हम इस क्लास को, क्योंकि अभी नमाज का टाइम है, तो आप लोग भी नमाज पढ़ लीजिएगा और हम भी यहाँ नमाज पढ़ लेंगे। अराउंड विल टेक अराउंड 10 minutes, एंड आफ्टर 10 minutes इंशाल्लाह विल बी बैक एंड विल बी स्टार्टिंग दी सेशन अगेन। इसलिए डोंट गो अवे, जस्ट प्रे, एंड मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी करें, सबके लिए करें, और हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये कनेक्शन ड्रॉप हो, मैं दोबारा लिंक 10 मिनट के बाद भेजूंगा। यानी अभी अगर 32 है तो अराउंड 45 के करीब मैं आपको लिंक दोबारा भेजूंगा। अगली बात करते हैं जी, कि हमने कहा, ये मैंने पहले ही भी एक्सप्लेन किया कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। मीडिया इंडिपेंडेंट ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर ये मीडिया इंडिपेंडेंट ना होता तो अभी मेरा ईशा के इंतजार में बैठ के लेट स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे जी इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि बेस काम तो इसके ये हैं कि राउटिंग करें और एड्रेसिंग करें। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कनेक्शनलेस है। ये नहीं पहले चेक करता कि डेस्टिनेशन विलिंग है या अवेलेबल है तो फिर भेजे। नहीं, जो ही इसको सोर्स देता है कि भेजो, ये भेज देता है। अगर पहुंचता है तो पहुंच जाए, नहीं पहुंचता तो ना पहुंचे। तो इट इज कनेक्शनलेस। नंबर 2, इट इज बेस्ट एफर्ट। इसका मतलब है कि ये रिलायबल नहीं है। पहले मैं कनेक्शन लेस का मतलब कनेक्शन नहीं बनाता, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। नंबर 2, हमने कहा कि ये बेस्ट एफर्ट है, इसका मतलब रिलायबल नहीं है। अगर पहुंच गया तो गुड, हमने अपनी पूरी कोशिश की। नहीं पहुंचता तो हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। तो तीसरी बात मैंने कहा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से मैं कहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर मैं अगर ये मेरा लैपटॉप है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरा लैपटॉप और यहाँ पे एक एक्सेस रूटर पड़ा हुआ है जिसका नाम आपको यहाँ दिखाई देगा, जिसका नाम है सिस्को एडमिन। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये सिस्को एडमिन पड़ा है, सिस्को एडमिन पड़ा है। इनके दरमियान में कौन सा मीडियम है? इनके दरमियान में शायान कौन सा मीडियम है? आपने कहा एयर, वायरलेस, बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एयर के जरिए चीजें आ या जा रही हैं। अब सवाल ये है कि इसके बाद ये एक्सेस रूटर किससे कनेक्टेड है? ये मेरे स्विच के साथ, ये जो यहाँ स्विच पड़ा है दरवाजे के साथ, ये इस स्विच के साथ इस बॉक्स के अंदर बंद है। यहाँ पे कौन सा मीडियम है? यहां से लेके यहां तक कौन सा मीडियम है? कॉपर। कॉपर की इस तरह की ये ब्लू तारें नजर आ रही है ना, इनमें से एक तार वहां पे भी लगी हुई है। लेकिन सिर्फ हमने, क्योंकि छत अवेलेबल है सीलिंग, तो हमने छत के अंदर से लेकर गए हैं ताकि नजर ना आए, बुरा ना लगे। अब ये स्विच जो कि आपकी सिस्को एकेडमी में लगा हुआ है, और आपके ग्राउंड फ्लोर पे भी एक स्विच है, ये उसके साथ कनेक्टेड है। इसको हम स्विच 1 कह लेते हैं, या स्विच सिस्को कह लेते हैं, और इसको हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर का स्विच। अब यहां पे कौन सा मीडियम है? फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक की केबल है। तो
अगर ये यहां से मैं लिखता कि भाई एयर पे ले जाओ, तो ये यहां तक तो पहुंच जाता, आगे कहता आगे तो एयर नहीं है, आगे तो एयर नहीं है। इसी तरह अगर यहां पे मैं लिख देता कॉपर है, तो फिर यहां से ना जाता। अगर चले मान लिया कि यहां तक पहुंच गया, ये कहता है ये आगे तो कॉपर भी ना एयर है ना कॉपर है बल्कि फाइबर है, मैं तो इसमें से नहीं जाता। इसलिए हमने कहा नहीं, आईपी जो है इस चीज का ख्याल ही नहीं रखता। वो आपके मीडियम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी मीडियम है, चाहे आप उसको पानी से गुजार दें, चाहे आप उसको स्पेस से गुजार दें, चाहे आप उसको हवा से गुजार दें, चाहे आप उसको कॉपर से गुजार दें, चाहे आप उसको फाइबर से गुजार दें, उसको इसका गम नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा आईपी जो है, यानी लेयर 3 जो है, वो इन गमों से आजाद है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द मीडियम, वट एवर द मीडियम इज। कल कोई और मीडियम निकल आता है, लाजमी तौर पे फाइबर ऑप्टिक तो अगर हम देखें एयर और कॉपर के मुकाबले में बाद में आया, कल कोई और मीडियम भी आ जाए तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लियर होगी मेरी बात? वन बाय वन इसको देखते हैं जी। अब सबसे पहले हमने कहा कनेक्शन लेस है, और कनेक्शन लेस की देखें वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी पोस्टल सर्विस की, जहां पे आपने खत लिखा और एक मेल बॉक्स के अंदर, जिसको हम पाकिस्तान में लेटर बॉक्स कहते हैं, इस लेटर बॉक्स में हमने गिरा दिया। अब लेटर बॉक्स से चीजें निकाल के पहले कॉल करके नहीं पूछा गया कि दादाजी मौजूद हो क्या नहीं हो। बस उसको बस गाड़ी में एक संदूक में या एक बोरी में डाला गया और गाड़ी में गिरा दिया गया कि भाई पहुंचाओ इसको कोयटा, पहुंचाओ इसको फैसलाबाद, पहुंचाओ इसको सियालकोट, वेयर एवर। और गाड़ी ने जाके वहां पहुंच गई। वहां उस खत को निकाला गया और देखा गया कि जनाब मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद में लेट इट बी ब्लू एरिया। तो देखा गया ब्लू एरिया वाले को, पोस्टमैन को कहा गया ब्लू एरिया ले जाओ। G7 वाले को G7 वाला दे दिया गया, पहुंचाओ। तो इट इज कनेक्ट। कोई पहले से नहीं मालूम था कि ये मौजूद भी है या अवेलेबल भी है कि नहीं है, और लेगा भी कि नहीं लेगा, ऐसी कोई कंफर्मेशन हरगिज हरगिज नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये, और जब वो ले भी लेता है तो वापस में ये नहीं बताता मुझे मिल गया है, हाँ जी मुझे ठीक है, मैं अवेलेबल भी हूं, मैं विलिंग भी हूं, मैंने ले लिया है। नहीं, कोई ऐसी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, कहता बस टिक शो, आपने भी इस तरह ही भेजा, मैंने भी इस तरह रिसीव कर लिया। तो इसलिए यहां का आ गया कि इट डज नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन बिफोर सेंडिंग दी। पैकेट भेजने से पहले ये डेस्टिनेशन से कोई कनेक्शन, कोई बातचीत नहीं करता। फिर देर इज नो कंट्रोल इंफॉर्मेशन नीडेड लाइक एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट किस लिए होती है? इसलिए होती है कि आपको पता चले मेरी चीज पहुंच गई है। जैसे एक किस्म का आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो जब डबल टिक हो जाता है तो आप कहते हैं जी पहुंच गया है। अगर ब्लू टिक हो जाता है तो आप कहते हैं उसने रीड कर लिया है। ये किस्म की एक्नॉलेजमेंट है। लेकिन यहां कोई एक्नॉलेजमेंट आईपी के लेवल पे, कोई एक्नॉलेजमेंट लेयर 3 के लेवल पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। फिर हमने कहा कि द डेस्टिनेशन विल रिसीव द पैकेट व्हेन इट अराइव्स, बट नो प्री नोटिफिकेशन आर सेंड बाय। पहले से आईपी कोई, पहले से, प्री का मतलब पहले से, पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं करती कि जनाब आपको खत आ रहा है, आपको मैसेज आ रहा है, आपको ईमेल आ रही है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, आपकी तरफ कोई वीडियो आ रही है। नहीं, ऐसी कोई प्री नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि ये काम किसी और के हैं। अगेन मैंने कहा कि ये गोरे ने नेटवर्क बनाया है, वो उसी रूल्स पे है कि जो मेरा काम है बस मैं वो करूंगा। मेरा काम क्या है? मैं नाम दूं, मैं दे रहा हूं, गुड इनफ। मेरा काम ये है कि मैं राउटिंग करूं, मैं राउटिंग कर रहा हूं, मैं बेस्ट पाथ फाइंड कर रहा हूं, ये मेरे काम है। मेरा काम रिलायबिलिटी देना नहीं है, मेरा काम नोटिफिकेशन, प्री नोटिफिकेशन करना नहीं है, ये किसी और का है। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता मेरा काम ये नहीं। ठीक है सानुल्लाह? तो इसलिए वो कहता है कि इफ देयर इज ए नीड फॉर ए कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रैफिक, देयर आर अदर प्रोटोकॉल्स विल हैंडल दिस केस। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ आईपी, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ
लेयर 3। क्यों जी, कहां पे आप कंफ्यूज हैं? कंफ्यूजन तो बात करें। ओके, फिर बेस्ट एफर्ट का क्या मतलब है? जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे ली कि जनाब इस सोर्स ने 3 पैकेट बनाए, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। और क्योंकि आईपी आपको पता है बेस्ट एफर्ट है, उसने इस राउटर की तरफ फेंक दी। अब यहां तो सिर्फ 4 राउटर दिखाए गए हैं, हो सकता है यहां पे 20 राउटर हो, इससे भी ज्यादा हो, कम हो, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस 20 जब यहाँ पहुंच के से गुजर के, हम एज्यूम करते हैं कि कोई एक पैकेट यहां से ड्रॉप हो गया, नहीं जा सका आगे। कोई भी रीजन हो सकता है कि उस वक्त इसकी मेमोरी फुल थी, जगह ही नहीं थी बिठाने की, पैकेट करीब गिर गया, या इसमें कोई एरर आ चुका था, डेस्टिनेशन ही नहीं पता चल रही थी, गिरा दिया गया। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन पे सिर्फ 2 पैकेट पहुंचे, 1-2 पहुंचा या 1-3 पहुंचा या 2-3 पहुंचा, कोई भी 2 पहुंच गए। इस अमल को कहते हैं कि ये बेस्ट एफर्ट है। अपनी तरफ से नेटवर्क ने कोशिश की कि सब पहुंच जाएं, सब पहुंच जाएं तो सबसे अच्छी बात, नहीं भी सब पहुंचे तो कम से कम 2 पहुंच गए, 2 नहीं पहुंचे तो 1 पहुंच गया, एक भी नहीं पहुंचा फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की। बात समझ आ रही? इसलिए यहां पे कहा गया कि आईपी विल नॉट गारंटी, डिलीवरी की कोई गारंटी हम आपको पहले से नहीं दे रहे कि 3 दिए 3 ही पहुंचाएंगे। आईपी कहता है, किसी और का काम है तो करे, वो गारंटी उसका काम है तो करे। मेरा काम नहीं है कि मैं गारंटियां दूं। मेरा काम क्या है? मैं नाम दूं, एड्रेस दूं। मेरा काम यह है कि एड्रेस को देख के रास्ता बताऊं। मेरा ये काम है, मैं कर रहा हूं। क्यों अरबाब? फिर क्या कहा गया? आईपी हैज, क्यों ये उसने आईपी ने ये रोल दिया? क्योंकि वो अपने ऊपर, और आपका सवाल होगा कि भाई ये क्यों नहीं ये काम करता? क्योंकि वो चाहता है कि उसका ओवरहेड कम हो, क्योंकि जितने ज्यादा काम लेगा उतना ओवरहेड उसको अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे मैं पूछूंगा, एडमिन साहब आप कौन है? 23 तो जो है सीएससी का स्टूडेंट मुजम्मिल है। तो एडमिन साहब कौन है? और मैं पूछ रहा हूं शायान से और इकरा से, व्हाट मीन बाय ओवरहेड? क्या ये कहना चाह रहा है यहाँ पे? एंड जवाब आया एडमिन साहब बिलाल। ठीक है बिलाल साहब, तो चलें जवाब दें, शायान या इकरा? क्योंकि नौशीन ने पढ़ के, वो कहती है मैंने पहले से पढ़ा हुआ इसलिए और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने क्लास लीव कर दी। तो क्या जवाब देंगे? इस ओवरहेड से क्या मुराद है? भाई साइज ऑफ दी ओवर, साइज ऑफ दी हेडर, साइज ऑफ दी हेडर। तो अभी हमने कहा और आप लोगों ने बताया कि जनाब अगर आईपीवी4 है तो उसका हेडर का साइज 20, चले मैं 20 से नहीं कहता, मैं कहता हूं 20 बाइट। तो अगर ये एक्स्ट्रा काम भी करता तो फिर शायद 20 बाइट की बजाय 30 बाइट हो जाता, 40 बाइट हो जाता, 50 बाइट हो जाता। लाजमी तौर पे और काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा मुझे हेडर में वो फंक्शनैलिटीज ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हमारा नेटवर्क एज सिंपल एज पॉसिबल हो और जितना फास्ट हो सकता है हो। हम, आईपी का ये काम नहीं है कि वो इन चीजों को देखे, इसलिए वो अपने अपने ओवरहेड को इंक्रीज नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा डेटा। तो इट इज, यू मे कॉल बट इट इज नॉट द एक्स्ट्रा डेटा, इट इज द हेडर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। डेटा तो जितना ज्यादा हो वी विल बी हैप्पी टू सेंड। ठीक है शायद? तो दिस इज, डेटा इज नॉट एन ओवरहेड, डेटा इज यूजफुल समथिंग।
जिसके हम आपसे पैसे ले रहे हैं, व्हाई इट इज यूज, इट मे बी कंसिडर्ड एज ओवरहेड। ओवरहेड तो मुफ्ते का काम होता है, मुफ्ता इज कंट्रोल, बट इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मिसाल के लिए है कि आपने ये मोटरवे किसके लिए बनाया है। अगर आप मुझे कहें कि जी मैंने ये मोटरवे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये मोटरवे जो है वो फौज के लिए बनाया, तो मैं कहूंगा नहीं। अगर आप कहें ये पुलिस के लिए बनाया, तो मैं कहूंगा नहीं। अगर आप कहें एफसी के लिए बनाया, तो मैं कहूंगा नहीं। अगर आप कहें ये रेंजर के लिए बनाया, तो मैं कहूंगा नहीं। भाई ये तो शायान के लिए बनाया गया है, यानी जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया, उसके टैक्स पैसे के पैसों से बनाया गया है। तो डेटा जो होता है वो कभी भी ओवरहेड नहीं होता, वो वैल्यूबल आइटम होता है। ओवरहेड उसको, अब आप कहेंगे फिर क्यों हम पुलिस को छोड़ रहे हैं। भाई दे वांट टू मेक द जर्नी ऑफ शायान पीसफुल, सेफ, रिलायबल, फैसिलिटेट हिम। तो इसको हम कहते हैं कि ये, इसलिए वो पैसे नहीं देते। वो इस पे घूमते रहते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। आप जाते हैं तो पैसे देते हो। तो इसलिए हमने कहा कि जनाब आईपी हैज रिड्यूस्ड ओवरहेड सिंस देयर इज नो मैकेनिज्म टू रीसेंड डेटा दैट इज नॉट रिसीव। जो डेटा नहीं पहुंचा, आईपी उसको दोबारा भेजने का कोई तरीका नहीं रखता। ओके नाइस। फिर हमने कहा कि जब पहुंच भी जाए तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। पहुंच गया, उसने अपने पास रख लिया, बस ठीक है, पहुंच गया। कोई ओवरहेड, कोई भी जवाब नहीं देगा कि जी हाँ मुझे मिल गया है। आईपी डज नॉट नो इफ द अदर डिवाइस इज ऑपरेशनल। उसको ये भी नहीं पता आईपी को कि मैं जिसको भेज रहा हूं, जो डेस्टिनेशन है वो मौजूद है, ऑपरेशनल है, काम कर रही है, लाइव है, जिंदा है। मेरा काम नहीं है। और इफ द रिसीव, इफ इट रिसीव द पैकेट, क्या उसको वाकई मेरा पैकेट मिल गया है, ये भी बताना आईपी का काम नहीं है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं है। क्यों एहसानुल्लाह, समझ आ रही है? ओके। फिर हमने कहा मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको अभी एग्जांपल, आपको मैंने रियल एग्जांपल दी कि जनाब मेरा ये लैपटॉप है, और ये एयर के जरिए, हवा के जरिए, वायरलेस के जरिए अपने एक्सेस रूटर तक पहुंचता है। फिर एक्सेस रूटर उसको, एक्सेस रूटर एक कॉपर के जरिए, एक यूटीपी केबल के जरिए, अनशीटेड ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए दे देता है किसको, स्विच को। तो इसको मैं स्विच वन कह लेता हूं। इसी तरह स्विच वन जो है वो दे देता है ग्राउंड फ्लोर पे स्विच टू को थ्रू ए फाइबर। तो रास्ते में ये मीडियम बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन इससे कम्युनिकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी तौर पे जब मीडियम बदल रहे हैं तो प्रोटोकॉल बदल रहे हैं, स्पेशली लेयर टू बदल रही है, लेकिन आईपी तो लेयर थ्री है, लेयर टू बदल रही है, थ्री तो नहीं बदल रही। इसलिए थ्री को कोई गम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आईपी इज मीडिया इंडिपेंडेंट। जो यहाँ पे तब्दीली है वो तब्दीली है लेयर टू की, लेयर टू की, लेयर टू की। और उसके मुताबिक लेयर टू के बाद लेयर वन की, लेयर वन की, लेयर वन की। ठीक है। तो वन और टू में फर्क है, पड़ रहा है, थ्री में तो नहीं पड़ेगा, फोर में भी नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसलिए हम कहते हैं कि आईपी डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद द टाइप ऑफ फ्रेम। लेयर टू, लेयर टू में हम उसको उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम। क्या कहते हैं, फ्रेम। तो इसका मतलब कहता है कि आईपी डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद द टाइप ऑफ फ्रेम। फ्रेम बनाना लेयर टू का काम है, मेरा काम नहीं है। स्विच का काम है, राउटर का काम नहीं है। एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द मीडिया, और द टाइप ऑफ मीडिया एट द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ये लेयर वन, इसलिए मैंने लिखा लेयर टू स्लैश लेयर वन। इन दो में फर्क पड़ रहा है, लेयर थ्री में तो फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए कहता है आईपी कैन बी सेंट ओवर एनी मीडिया टाइप लाइक कॉपर, लाइक फाइबर, लाइक वायरलेस। वायरलेस में इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी फ्री स्पेस। क्लियर हो गया? ओके।
अब उसी बात से, बेस्ट एफर्ट से ये बात भी निकलती है कि जनाब हमारा आईपी जो है वो अनरिलायबल है। बेस्ट एफर्ट है ना, अभी हमने कहा पहुंच गया, 3 भेजे 2 पहुंच गए, बस ठीक है। 3 भेजे तीनों मिल गए, बहुत अच्छी बात है। 3 भेजे 1 पहुंच गया, फिर भी अच्छी बात है। तो इसलिए हमने कहा कि आईपी इज अनरिलायबल, यानी इट कैन नॉट मैनेज और फिक्स अनडिलीवर्ड अगर कोई है, या रास्ते में कोई करप्ट हो गया है, उसका काम करना इसका काम नहीं है। अगर नहीं पहुंचा तो कोई रीट्रांसमिट नहीं करेगा, कैन नॉट रीट्रांसमिट। अगर भेजते वक्त लाजमी तौर पे हमने अपने मैसेज को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, तो लाजमी तौर पर उसी ऑर्डर में जोड़ना चाहिए, उसी ऑर्डर में जोड़ना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कैन नॉट रीलाइन आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट्स, यानी जो मिसाल तो पे आपने जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैं ये कहूं, प्रीवियस स्लाइड में मैं चला जाऊं और यहां पे कहूं कि मैंने 3 भेजे 1 2 3, और यहां पे हो सकता है कि 3 सबसे पहले पहुंच जाए, 3 सबसे पहले पहुंच जा, फिर 1 पहुंचा, फिर 2 पहुंचा। इसको इसको ऑर्डर में करना इसका काम गेन नहीं है। ये it cannot realign out of sequence packets, it must rely on other protocol to do these। ये फंक्शन किसी और प्रोटोकॉल के हैं, अनडिलीवर्ड है उसका ख्याल करे, एरर आ गया है तो रीट्रांसमिट करे, किसी और का काम है। अगर आउट ऑफ सीक्वेंस हो गए हैं, 3 to 1 हो गए हैं, तो उसको वापस 1 to 3 में करे, क्योंकि एप्लीकेशन को 1 to 3 चाहिए। अगर आउट ऑफ ऑर्डर दिए तो उसके लिए वो गार्बेज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपको खत लिखे, आगाज अस्सलाम वालेकुम से होना चाहिए, आखिर में होना चाहिए वस्सलाम, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, और शुरू में आपको वस्सलाम नजर आए और आखिर में आपको अस्सलाम वालेकुम नजर आए, तो आप कहेंगे भाई इस बंदे को क्या हो गया है, ये मुझे क्या कह रहा है, ठीक है ना जी। इसी तरह हमने कहा कि मीडिया इंडिपेंडेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं कि द नेटवर्क लेयर will establish a maximum transmission unit, that is important to understand, कि the network layer will establish the maximum transmission unit। क्या होता है ये MTU, क्या होता है ये MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो जनाब ये बात समझें कि जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ये है मेरी लेयर 3 और ये है मेरी लेयर 2। अब लेयर 2 में आप में से ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता रहा हूं कि यहां पे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पॉसिबल हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वाईफाई भी पॉसिबल है, यहाँ पे हो सकता है ब्लूटूथ हो सकता है यहाँ पे इथरनेट हो सकता है यहाँ पे फ्रेम रिले हो, या कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी हो। अब हर एक टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे अगर आप वाईफाई की एग्जांपल लें, तो ज्यादा से ज्यादा साइज जो है वो 2304 बाइट्स हो सकता है। कितना? अप्रोक्सीमेटली 2300 बाइट्स, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह अगर आप इथरनेट पे हैं और वो भी फास्ट इथरनेट पे हैं, तो मैक्सिमम साइज 1518 बाइट्स हो सकता है। कितना हो सकता है? 1518 बाइट, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब है कि आपकी डेटा लिंक लेयर, अपर लेयर यानी लेयर 3 को बताएगी कि भाई इससे ज्यादा, अगर मेरे नीचे जो जो नेट, मिसाल तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं कौन सा नेटवर्क इसका इस्तेमाल कर रहा हूं? वाईफाई। तो मैं अपनी ऊपर की लेयर को बता रहा हूं, यानी लेयर 3 को बता रहा हूं कि 2300 से ज्यादा बाइट्स किसी सूरत नहीं भेजने इकट्ठे। 1000 भेज सकते हो, 1200 भेज सकते हो, 1300 भेज सकते हो, अप टू 2300 भेज सकते हो, 2304 से ज्यादा ना करना। मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उनको ले जा सकूं। इस मैक्सिमम साइज को कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। क्या कहते हैं? एमटीयू।
तो ये कहता है नेटवर्क लेयर रिसीव दिस फ्रॉम द कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड बाय द डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में कौन सी लेयर ये इंफॉर्मेशन भेजती है? आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर में दो लेयर्स हैं, एक मैक और एक एलएलसी। एक मैक और एक एलएलसी। तो मैक लेयर का मतलब है हार्डवेयर। हार्डवेयर से मुराद है, इट कैन बी वाईफाई हार्डवेयर, इट कैन बी ब्लूटूथ हार्डवेयर, इट कैन बी इथरनेट हार्डवेयर, इट कैन बी फ्रेम रिले, इट कैन बी एटीएम, ब्ला ब्ला। तो ये मैं इस लेयर का काम ये है कि इस हार्डवेयर को देखकर ये ऊपर की लेयर को इंफॉर्मेशन देती है कि जी तुम्हारा मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। इसलिए हमने यहां पे लिख दिया सिंपल करके कि नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3 रिसीव्स दिस फ्रॉम कंट्रोल इंफॉर्मेशन। लाजमी तौर पर ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, ये डेटा नहीं है, ये नेटवर्क को चलाने की ट्रैफिक है। जी अल्ताफ। तो हमने कहा कि जी नेटवर्क लेयर रिसीव दिस फ्रॉम द कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड बाय द डेटा लिंक। और डेटा लिंक लेयर में कौन सा? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर अपर लेयर को बताती है। फिर हमने कहा द नेटवर्क देन स्टैब्लिशेस द एमटीयू। फिर आपका नेटवर्क को पता चल गया कि मिसाल के तौर पे नीचे मेरा नेटवर्क वाईफाई है, तो वो 2300 से ज्यादा किसी सूरत भी नहीं भेजेगा, वो उसको तोड़ देगा। मिसाल तौर पे वो ज्यूम करो 4000 बाइट्स है, उसको मिले, उसने 2300 का या एक बार या 2100 का एक बना दिया, 1900 को दूसरा बना दिया, दो फ्रेम्स नीचे, दो पैकेट्स नीचे, आईपी डेटाग्राम नीचे इसको दे दिए, और ये दो फ्रेम बना के उसको अपने फिजिकल लेयर को दे देगा। बात समझ आ गई? क्लियर? ओके। फिर इस अमल को कि अगर एमटीयू, अब आप कहेंगे कि जी ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि ये वाईफाई है, ये मेरा लैपटॉप है, वाईफाई के जरिए कनेक्टेड है। तो वाईफाई के लिए लैपटॉप का नेटवर्क लेयर या डेटा लिंक लेयर का मैक्सिमम एमटीयू क्या होगा? 2300 बाइट्स। जनाब मैंने 2300 बाइट्स, बात मान ली, 2300 बाइट भेज दिए। लेकिन इस वाइफ यहां तक एक्सेस रूटर तक जो चीज पहुंच गई ना, बात मान ली गई कि जी 2300 से ज्यादा नहीं भेजना, हमने 2300 से ज्यादा नहीं भेजे। अब आगे यहां पे ईथरनेट आ गया। क्या आ गया? जिसका मैक्सिमम साइज मैंने बताया 1500 बाइट्स। कितने बाइट्स? अब आप मुझे बताएं कि 2300 बाइट्स क्या 1500 बाइट्स के अंदर जा सकते हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस राउटर साहब को इस एक 2300 को कम से कम दो टुकड़े करना होगा। क्या करना होगा? दो टुकड़े करना होगा। इस टुकड़े करने के अमल को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि इसको पता है कि जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि मिसाल के तौर पे आप एक बस में जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपके 50 लोग हैं, और आप अटक पुल क्रॉस करते हैं, पता चलता है गाड़ी खराब हो गई। अब आगे बस नहीं है, आगे कार्स अवेलेबल हैं। तो क्या आप 50 लोगों को एक कार में बिठा देंगे? मुमकिन ही नहीं है। आप 50 बंदों को एक हाइस में बिठा देंगे? मुमकिन ही नहीं है। आप 50 बंदों को एक चींची पे बिठा देंगे? मुमकिन ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अगर हाइस है तो आप उसमें 18-18 बंदे बिठा के आगे ले जाएंगे। इसका मतलब कि आपने बस के लोगों को फ्रेगमेंट कर दिया मुख्तलिफ टुकड़ों में, लुकिंग एट द मीडिया, लुकिंग एट द व्हीकल। बात समझ आ रही? तो इस तरह आपका डेटा, यहां से आप उसके दो टुकड़े कर दिए, ये दो टुकड़े मैंने कर दिए। अब ये लाजमी नहीं कि बराबर हो सकता है, एक में 1500 कर दिए हो, दूसरे में 800 कर दिए हो, लेकिन दो टुकड़े कर दिए जो कि कम से कम इस 1500 से ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे आगे फर्दर, आगे फर्दर ये राउटर लगा हुआ है, और इस राउटर से दूसरा राउटर लगा हुआ है, ये
और ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। अब इसकी कैपेसिटी लेट करो 518 बाइट्स है। तो अब इसमें से ना 800 जा सकता है ना 1500 जा सकता है। अगेन इसको ये राउटर टुकड़े टुकड़े करेगा। तो जो रास्ते से जाता रहता है इसके टुकड़े पॉसिबल हैं कि टुकड़े किए जाए। इसलिए कहता है यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन कि फ्रेगमेंटेशन लाजमी तौर पे जब तोड़ोगे तो हर एक के साथ अपना अपना कंट्रोल इंफॉर्मेशन लगेगा, हर एक का अपना अपना ड्राइवर होगा, अपना अपना कंडक्टर होगा। तो इसका मतलब है कि लेटेंसी बढ़ेगी, लेकिन मजबूरी है, भाई जा ही नहीं सकता, ना जाने से तो जाना बेहतर है। तो इससे फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, आपकी लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब है कि डिले। लाजमी तौर पे जब तोड़ा है तो जोड़ना भी पड़ेगा, तो तोड़ना भी तो काम टाइम लेता है और जोड़ना भी टाइम लेगा। इससे क्या चीज बढ़ जाएगी, लेटेंसी। अब तो हम बताएंगे कि IPv6 में फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, लेकिन अभी तो हम IPv6 नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम IPv4 भी नहीं पढ़ रहे। फिर कहता है एग्जांपल क्या है, राउटर गोज फ्रॉम ईथरनेट टू स्लो वैन लिंक, जो मैंने अभी स्लो वैन लिंक आपको एग्जांपल दी, उससे उसका MTU छोटा है तो वो उसको तोड़ देगा। क्लियर, समझ आ रही है? तो कल हम स्टार्ट लेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द IPv4 हेडर, IP4 पैकेट या IP4 हेडर। यानी कि हम वो जो हमें अभी हमारे स्टूडेंट ने बताया था कि कम से कम 20 बाइट्स और ज्यादा से ज्यादा 6 बाइट 60 बाइट, लेकिन हम इस 20 बाइट को कल कवर इंशाल्लाह करेंगे। तो हम पहले पूछेंगे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कि जनाब आपका मुजम्मिल, आफ्ताब, अल्ताफ, अल्ताफ बड़ा तेज है, अभी ऑनलाइन या फिजिकल यहाँ था, अभी ऑनलाइन यहाँ है, लेकिन फिजिकल यहाँ नजर नहीं आ रहा मुझे। तो क्वाइट शार्प है कि मल्टीपल जगहों से क्लास मैनेज करता है। इकरा, जलाल, नौशीन ने भी ज्वाइन कर लिया, शायान भी है, आमिना भी है। तो जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, स्पेशली जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है? डू दे थिंक दैट दे लर्न समथिंग मोर देन देयर प्रीवियस नॉलेज? ऑल क्लियर? क्लियर है? क्लियर है सर? आमिना को भी क्लियर है, जलाल को भी क्लियर है, यस सर वी गॉट टू लर्न मोर, दैट्स ग्रेट, दैट इज द बेसिक थीम। जहां से भी आप पढ़ के आए हो स्टिल यू शुड लर्न मोर, दैट्स ग्रेट। ओके जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? एवरीथिंग क्लियर? चलें, आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज। सुलाइम आप इधर वेट, बात सुनो।